हमने कहा कि लिखा है 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर और बराबर लिखा है 8 गुणे 4 बराबर। जल्दी से देखो ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर बटे 8 गुणे 4। अच्छा यही क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। कहते हैं 13 माइनस जो है कि 5 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर माइनस 13 और माइनस 5 का होल स्क्वायर और बटे 13 गुणे 5 बराबर क्या होगा। देखो दोनों क्वेश्चन को साथ में समझना है ना, और ऐसे क्वेश्चन को हल नहीं करना होता है। हम इसका भी जवाब 4 देंगे, इसका भी जवाब 4 देंगे। कैसे? देखो होता क्या है, यहाँ पर देखो 8 4 12 भाई 8 4 पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। 8 4 12 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे 8 से 4 घटा तो 4 बचा, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को घटा रहे हैं। 44 से 16 घटा तो देखो नहीं घटा पा रहे तो देखो 14 से 6 घटा तो 8 बचा। क्लियर है? यहाँ पर 3 बचा, 3 से 1 घटा तो 2 बचा और यहाँ पर 1 है तो 1 और बटे में क्या कह रहा है 8 चौक 32 और देखो 32 चौके 128 होता है। बात को समझना है। यहाँ पर अभी हम पूरा तरीका बता रहे हैं और इसको लगाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा इसका जवाब 4 होगा तो होगा 4 ही होगा। कैसे? 13 5 18 18 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 324 होता है। सही है। और 13 से 5 घटा तो बोलो क्या बचा 8 का स्क्वायर 64 और दोनों को घटाते हैं तो बोलो 4 से 4 घटा तो 0 बचा, 12 से 6 घटा तो 6 बचा, इसने उधार दिया 3 बचा, 3 से कुछ घटाना नहीं है। और नीचे क्या लिखा है 13 5 65 और 65 पंजे नहीं कितना हो गया हाँ चौके है ना 4 बार जाएगा। देखो 4 पंचे 20 और 4 से 24 2 से 26 तो जवाब यहाँ पर भी 4, जवाब यहाँ पर भी 4। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? अगर दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के योग का वर्ग माइनस दो संख्याओं के अंतर का वर्ग लिखा है, नीचे गुणनफल लिखा है, तो चाहे इतनी बड़ी बड़ी संख्या हो जवाब तुम्हारा केवल 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। जैसे हम एक बड़ा प्रश्न लिख रहे हैं, क्वेश्चन है और क्वेश्चन को समझना। लिखा है 18 और माइनस जो है कि 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लगा दो है ना, और माइनस 18 माइनस जो है कि 3 का होल स्क्वायर और बटे में लिखा है 18 गुणे 3। और जैसे ही देखे पहली दो संख्याओं के जोड़ का वर्ग लिखा है, फिर अन्य दो संख्याओं के अंतर का वर्ग लिखा है, बीच में माइनस है और माइनस है नीचे गुणनफल है, तो जवाब तुम्हारा 4 के बराबर रहेगा। इसको चाहे जैसे हल करो 4 ही होगा आंसर। लेकिन अगर गलती से कहीं यहीं पर जोड़ का निशान लगा दिए, क्वेश्चन को समझो, जोड़ का निशान लगा दिए और नीचे लिख दिए 18 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, अब बोलो क्या होगा? अब 4 नहीं, रट डालो, अब 4 नहीं होगा। अब सोचो एक जवाब हम 4 देंगे, एक जवाब 2 देंगे और रटना है तुम्हें कैसे? देखो नीचे 8 और 18 और 3 का गुणा था। अच्छा 18 और 3 का गुणा ज्यादा हो सकता है कि 18 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर ज्यादा हो सकता है? ये ज्यादा हो सकता है। अरे ज्यादा से अगर भाग करोगे तो क्या आएगा? कम संख्या आएगी और कम से भाग करोगे तो ज्यादा आएगी। अर्थात यहाँ पर गुणनफल लिखा हो, जब भी यहाँ पर गुणनफल लिखा हो जवाब 4 को देना और जब भी यहाँ पर वर्गों का योग दिया हो जवाब 2 में देना। देखो हल करके 18 3 21 21 का स्क्वायर 441 और प्लस लिखा है 18 से 3 घटा 15 15 का स्क्वायर 225 और अब हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 1 मिलकर के हुआ क्या 6 और 4 2 मिलकर के हुआ क्या 6 और 4 2 मिलकर के हुआ क्या 6 और बटे में लिखा है 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर 324 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 4 13, एक हासिल जुड़ा तो 3 हो गया और कोई हासिल नहीं जुड़ा तो 3 हो गया। 333 दुगना बोलो 266 होता है कि नहीं? अगर ऊपर जो माइनस का निशान होगा, अगर ऊपर माइनस का निशान होगा तो नीचे गुणनफल होगा, अगर ऊपर जोड़ का निशान होगा तो नीचे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग होगा। अगर नीचे वर्गों का योग है तो जवाब तुम्हें 2 देना है, अगर नीचे गुणनफल है तो जवाब तुम्हें 4 देना है। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा बात समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं और जल्दी से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जो है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में लिखा है ए बी। बोलो आंसर क्या होगा? बोलो आंसर जल्दी से बोलो।
अरे महामूर्खता कर रहे हो। जवाब तुम्हें 4 के बराबर होगा। हल करें इसको भी, हल करें इसे भी, हल करें। कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहता है भाई हमको तोड़ो, और तोड़ने में क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आ रहा है ना, ब्रैकेट में बंद, माइनस का निशान लगा। ये कहता है हमको तोड़ो, तो जब तोड़े तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab आ रहा है, और नीचे लिखा है ab। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दो और प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिख दो, प्लस 2ab का 2ab लिख दो, है ना। और यहाँ पर प्लस का गुणा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा a स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2ab, और नीचे लिखा क्या है ab। अब देखो प्लस का 2ab, नहीं ये नहीं, और प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कट गया, प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट गया, और 2ab मिल करके हो गया ना 4ab, और बट्टे में लिखा है ab, b से b कटा, a से a कटा। बोलो जवाब क्या रहा? 4 है। जवाब तुम्हारा सदैव 4 रहेगा, वो कैसे भी हो, अर्थात कब? जब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया हो और इधर अंतर का योग दिया, अंतर का वर्ग दिया हो, और बीच में माइनस लगा है तो जवाब तुम्हारा 4 के बराबर, प्लस लगा है तो 2 के बराबर। अगर प्लस लगा, माइनस लगा है तो नीचे ए बी माने दोनों संख्या का गुणनफल होगा। अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग होगा, बस इतने के सिवा कुछ नहीं। बोलो क्या दिक्कत हुई? अगर दिक्कत नहीं हुई तो अगला क्वेश्चन दे, अगला क्वेश्चन चलें देखें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बटे में लिखा है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। बोलो जवाब जल्दी से दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन हल हो गया, समझ लो सारे काम हो गए, है ना। अब गणित में कौन फेल करेगा? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर, बटे में लिखा m n। बोलो जवाब क्या रहेगा? 4। अरे वाह, हल हो गई कहानी, मेहनत सफल, है ना। अब वो वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। अब क्वेश्चन देखो दूसरे, जैसे लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर क्या। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन को समझ जाओगे बहुत आसान गणित लगने लगेगी, बस समझना है थोड़ा सा पॉइंट। देखो 4 3 7 2 9 1 10, है ना, 10। और अगर चाहो तो अगला संख्या जोड़ोगे तो कहोगे अब क्या होगा, अब इनका योग 15 हुआ। तो चाहो तो यहाँ पर देखो 5 4 9 10 11 12 13 14 1 15, इनका जवाब 15 है। और अगर कहीं इस तरह की सीरीज मिल जाए, और इस तरह की अगर सीरीज मिल जाए, लिखी हुई मिल जाए, बीच में कोई संख्या गैप ना हो, तो देखो बीच वाली संख्या को उठा लो, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं उनसे गुणा कर दो, तो 3 5 15, तो भी हमारा जवाब रहेगा 15 के बराबर। माने बीच वाली संख्या को पदों की संख्या से भाग कर दो, गुणा कर दोगे तो योग निकल आएगा। हम आज योग निकालना बता रहे हैं, मैंने सबसे पहले हम जोड़ निकालना बताया, तभी तो गुणा भाग समझ में आएगा। तो कहने का मतलब, अच्छा ये तो छोटा सवाल है, हमें यहाँ पर बीच वाली संख्या मिल गई और देखा कि कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, और गुणा कर दिए 15 हो गया। लेकिन यहीं पर अगर कहें 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 66 का जोड़ बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन कलम न चले, क्वेश्चन को समझो। बोर्ड से नोट करके, नकल करके नोट कर लेना अच्छी बात नहीं है ना। नोट कर लोगे और उसको समझ नहीं पाओगे तो घर पर भी जाओगे, पढ़ने का प्रयास करोगे, पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर समझ गए तो फिर नोट नहीं करोगे तो भी समझ में लेके आ जाएगा सवाल। अब देखो यहाँ पर क्या हमने कहा, बीच वाली संख्या को उठाओ भाई, या तो तुम सबको लिखो, जोड़ो भाई, 4 5 6 7 66 तक गिनती लिखो और उनको एक एक करके जोड़ो। ये तो यह रूल है, ये सबसे बड़ा रूल है। और फिर हमने कहा बीच वाली संख्या को उठाओ, और बीच वाली संख्या को उठाओ और कितनी संख्याएं हैं उनसे कर दो गुणा। दूसरा रूल ये हुआ। लेकिन यह रूल दोनों के दोनों यहाँ पर कैसे भाई, बीच वाली संख्या तभी हमको मिलेगी जब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
सारी संख्याएं लिखेंगे, लेकिन हमको लिखने जितना समय हमें लिखने में देना है उससे कम समय में हमें पूरा सवाल हल कर देना है। वो कैसे? यदि अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दो, जैसे यहाँ पर 5 1 6 और बटे में सदैव कर देना है तो, और संख्याएं कितनी हैं उनसे कर देना है गुणा, तो 2 से भाग करोगे 6 को 3 आएगा, 3 में 25 15। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना, 66 1 67 और बटे में सदैव 2 ही होगा, वो अंतर कितने का भी हो, और गुणे में क्या होगा जितनी संख्या। अच्छा, अब एक एक के अंतराल में संख्याएं लिखी हैं, तो जाहिर सी बात है 1 से 66 तक 66 ही संख्याएं होंगी, और 66 संख्याएं होंगी तो गुणे में 66। पहला का हमारा 2 से भाग कर लेना, यहाँ पर 33 होगा, और अब 33 का जो है कि गुणा करते हैं। भाई 33 का पहाड़ा डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 का पहाड़ा तो आ रहा, 3 से 21 7 से 2 3 6 18 2 20 और फिर 3 से गुणा करेंगे तो जवाब यही रहेगा, और जब जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 जवाब हमारा 22 तो 11 हुआ। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर 1 से लगातार संख्याएं 66 लिखी हैं, हमें पता चल गया 66 संख्याएं, और यहीं पर अगर क्वेश्चन हो जाए, यहीं पर क्वेश्चन हो जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 20 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन को समझना। अब हमने कहा रूल वो तुम वही लगाओ, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या में जोड़ो, अंतिम संख्या को प्रथम संख्या में जोड़ो, और जोड़ोगे तो क्या होगा? जोड़ोगे तो 22 होगा, और बटे में 2 ही करो, लेकिन अब पदों की संख्या से गुणा करना। अब पदों की संख्या कितनी देखो, एक बार हम लिख भी लेते हैं चाहे तो, और नहीं तो ये जान है 1 से 20 तक 20 संख्याएं होती हैं, और 20 संख्याओं में 10 संख्याएं सम होंगी, 10 संख्याएं भी सम होंगी। जवाब यहाँ पर 10 संख्याओं के बराबर रहा, बोलो रहा कि नहीं रहा? है ना, यहाँ पर 10 संख्याएं रही कि नहीं? ये 10, 2 से इसको काट दिए तो जवाब रहा 5 में 10 और 1 हासिल, 5 में 10 1 11। लेकिन हम यहाँ पर अनुमान तरीके से कम संख्याएं हमने लगा लिया कि 10 संख्याएं, लेकिन ये 10 निकालने का तरीका क्या है? 10 निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या से इस संख्या को घटा देना है, और फिर जितने जितने का इनके बीच अंतर होता है उससे कर देना भाग, और जो भी आ जाए उसमें लास्ट में कर देना एक जोड़, माने 9 1 10। बात क्लियर हुई? बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? yes, चले अगला क्वेश्चन हम तुम लोगों से लगवा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 23 और प्लस 25 और प्लस 27 और प्लस डॉट 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 प्लस 71 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन को समझो, पहला हम क्वेश्चन समझाए दे रहे हैं। देखो होता क्या है, हमने कहा पहला तरीका तुम्हारा दोनों को जोड़ दो भाई, 3 1 4 हुआ, 7 2 9 हुआ। अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दिए और बटे में लिख दिए 2, और गुणे में अब करना है, माने अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दिया और बटे में 2 कर दिए, इतना सा कर दिए। अब पदों की संख्या से भाग गुणा करना है, और पदों की संख्या कितनी? पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा देते हैं। 11 से भाई उधार लेंगे, 11 11 3 घटेगा तो 8 बचा, और यहाँ इसने उधार दिया 6 6 से 2 घटा दो 4 बचा, और बटे में जितने जितने का सार अंतर होता है, माने जितने जितने का अंतर होता है उससे भाग करते हैं। यहाँ पर 23 25 में कितने का अंतर? 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, जाहिर सी बात है सब जगह 2 का अंतर होगा, और 2 दूनी 4 2 चौके 8, माने 24 आया। और हमने कहा अंत में देना एक जोड़, और एक जैसे जोड़ते हैं जवाब रहा 25 के बराबर। अब क्या दिक्कत है भाई, भाग कर दो, 2 चौके 8 बचा क्या 14, 2 7 14। अब गुणा ही करना है, 25 7 बोलो 25 7 175, जवाब हासिल 17 रहा। 25 चौके 100, 100 में 17 जुड़ा तो है ना, जवाब रहा 1175 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई? अगर दिक्कत नहीं हुई तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हल करने हैं। लगाओ अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 60 का योग बताना है ना। तो हमने कहा क्या, पहले अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दो, 60 में 6 जोड़ा तो 66 और 66 बटा 2, इतनी सी बात करनी। और अब क्या करना है, चाहो तो हम तो जान रहे हैं कि 10 संख्या है,
इसलिए छेदांश 60 होता है। 10 संख्या है, लेकिन 10 संख्या निकालने का तरीका क्या हमने बताया कि अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा देना, आया क्या 54, और बटे में क्या कर देना, जितने का अंतर है इनमें 6 का अंतर, जाहिर सी बात है सब जगह 6 का अंतर होगा तो 6 से भाग कर देना, और भाग कर देना जो भी आए उसमें 1 जोड़ देना। यहाँ पे 9 आया, 9 में 1 जोड़ोगे 10, है ना। अब देखो 2 से इसको भाग काटोगे तो 2 से अगर काट रहे हो तो क्या होगा, 3 होगा, और 10 से भाग करोगे तो 330 होगा। क्लियर बात है। अच्छा, इतनी सी बात क्लियर थी। अब अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखा है, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन को समझो, देखो लिखा है 14 और 18 और 22 डॉट 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 74 तक, है ना। ये जो भी संख्याएं हैं इनका योग निकालना है। अब क्या करते हैं, हमने पहला रूप बताया है कि दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़े तो 88 हुआ, और 88 को हम जो है कि 2 से भाग कर रहे हैं, और गुणा किससे करेंगे, गुणा करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटाते हैं। 74 से 14 घटाएंगे, बोलो क्या बचा, 60, और 60 अगर बचा है तो किससे भाग करेंगे, बोलो, इसलिए सार्वंतर से। सार्वंतर कितनी का, 4 का अंतर है, और 4 का अंतर है तो जवाब 15 के बराबर रहा, और हमने कहा अंत में 1 जोड़ देना, और अंत में 1 जोड़ेंगे तो बोलो 16 के बराबर हुआ, तो 2 है 16। अब हमको करना क्या है, गुणा तो करना है। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64 64 में हासिल 6 जुड़ा तो बोलो क्या हुआ, 70 हुआ, तो जवाब रहा 704 के बराबर। क्लियर हुआ। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है, जल्दी से 8 11 18 23 डॉट 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 98 इन सब का योग निकालना है। और योग निकालने का तरीका क्या बताया, मोनी सवाल पर ध्यान दो। हमने कहा कि अंतिम संख्या को पहली संख्या में जोड़ दो। 98 में 8 जोड़े तो कोई जो है कि 107 ला रहा है, कोई 106 ला रहा है, कोई 105 ला रहा है ना। ये देखो ये महापुरुष 107 लेके आए। 98 में 8 जुड़ा तो 106 हुआ, और बटे में सदैव 2 करना है। और हमने कहा अब अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा देते हैं, और घटाएंगे 98 से 8 घटाए तो 90, और 90 को भाग किससे करना है, सार्वंतर से। सार्वंतर कितने का, 5 का है, और 5 से भाग करोगे तो होगा क्या, 18, और 18 में हमने कहा लास्ट में 1 जोड़ भी देना, 18 1 19। क्लियर हुआ। अब देखो हम भाग कर देते हैं पहले 2 से, 2 पंची 10, 2 3 6। अब 19 का 53 से गुणाई तो करना है, 19 3 57 के 7 हासिल 5 हो गया, 19 बचे 95 में 5 जुड़ा तो, अच्छा 19 बचे 85 तो नहीं पढ़े हो। कितने लोग अच्छा 85 पढ़े थे, अजय पढ़े थे, अरे वाह सही पढ़े। चलो नहीं बहुत बढ़िया, 1007 के बराबर। अच्छा ये क्वेश्चन लग जाए तो फिर टाइप को चेंज किया जाए, है ना, टाइप को हटाएं इसको अभी। और चलो अच्छा अगले प्रश्न, तुम खड़ी हो जाओ और सवाल आ जाएगा अपने आप में। गुड़ा बच्चा है, अच्छा चलो ठीक है। हमने कहा पहले 147 में जोड़ना है 42 को, और 47 में 42 को जोड़ोगे तो भाई 7 2 9, और उसके बाद 4 4 8 और 1 माने 189 हुआ। बटे में सदैव 2 ही करना है, और गुणे में देखो क्या करना है। गुणे में हमने कहा 147 से 42 को घटा देते हैं, और 42 को घटाए तो क्या हुआ, 47 से 42 को घटाए तो 5। अच्छा 105 हुआ, भाग किससे करना है, 7 है ना। जितने का अंतर है 7 का अंतर है, और लास्ट में 1 जोड़ना भी है तो 7 के कम 7 बचा 3 35 हो गया, 7 25 35, और 1 जैसे जोड़ेंगे तो हो गया 16 मतलब 2 है। ये इतना बड़ा गुणा भी तो नहीं है जो देर लगे। 8 9 72 हासिल 7 हुआ, 8 1 64 64 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 64, 7 4 64 में 6 जोड़ेंगे, पहले 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 1 71 हो गया। हासिल फिर 7 हुआ, और 7 एकम 8 एकम 8 8 में 7 जोड़ा तो 15, तो जवाब रहा 1512 के बराबर। बोलो अब भी कोई दिक्कत। चलो टाइप को चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब यही क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसे, यही क्वेश्चन आ जाए कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग बराबर क्या होगा। हमने कहा पहला क्वेश्चन है, पहले समझ लो फिर आगे हम हल करते हैं। कह रहा है 3 के प्रथम 7 गुणजों का योग। पहले तो हम समझ ले गुणज का मतलब क्या होता है। 3 के कह रहा है और प्रथम कह रहा है 7 गुणज कह रहा है। कहने का मतलब 3 के प्रथम 7 गुणज कौन, तो पहला गुणज तो 3 होगा, दूसरा गुणज 6 होगा, तीसरा 9 होगा, चौथा 12 और पांचवा 15, छठा और फिर 7वां इनका योग बताना है। अच्छा, हम योग बताने के लिए हम देखो जब ऐसी सीरीज मिल जाती है तो 2 तरीके, क्या कौन सा तरीका है कि 3 संख्या इधर छोड़े, 3 संख्या इधर छोड़े, बीच में है 12 और 12 को करोगे किससे गुणा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से तो 12 सते 84। क्लियर है, इनका जोड़ 84 योग है। कैसे, 3 6 मिलके 9 9 18 18 में 20 10 30 10 40 पर 45 और 45 55 55 में 8 जोड़ा तो 55 में 8 जोड़ा तो बोलो क्या होगा 63 63 1 64 64 में 20 जोड़ा तो 84। एक दो तरीका ऐसे, लेकिन हमने कहा 7 गुणज तो छोटी संख्याएं हैं, कम संख्याएं, लिख लिए और जोड़ लिए। हम कहते 3 के प्रथम 120 गुणज, तब तो भाई दिक्कत की बात है। हाँ, दिक्कत की बात कोई नहीं है, तरीका है और हम बताने जा रहे हैं तरीका। इस तरीके को कैसे लगाना है, 3 के गुणज कहे तो 3 लिख देना, 4 के गुणज कहे तो 4 लिख देना, 5 के गुणज कहे तो 5 लिख देना और जितने गुणज कहे उससे एक ज्यादा लिख देना। जैसे 7 गुणज कहे तो 8 लिख देना, 8 गुणज कहे 9 लिख देना, 9 गुणज कहे तो 10 लिख देना, 11 गुणज कहे तो 12 लिख देना, माने जो भी गुणज कहे है ना। अच्छा, एक बढ़ा देते हैं और एक बढ़ाए तो क्या हुआ है ना, 8 हुआ। अच्छा, 8 हुआ और उसके बाद हम करते हैं, अच्छा और भी कुछ करना है, बोलो क्या करना है, माने जितने गुणज की बात करें वो भी लिख देना है। क्लियर है, कहने का मतलब है। और बटे में अब क्या करना है, 2 से भाग कर देना, सदैव 2 से भाग करना, 2 चौके 8। अब देखो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 और 28 पे गुणा 3 से करेंगे 3 8 24, हासिल 2 3 दूनी 6 और 6 2 8। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लो, फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लो, एक और क्वेश्चन साथ में लिख करके। 5 के प्रथम 11 गुणजों का योग बताओ, 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 के कह रहा है तो 3 लिखो और 7 कह रहा है 7 लिखो, 5 के कह रहा है 5 लिखो, 11 कह रहा है 11 लिखो, है ना, 7 के कह रहा है 7 लिखो और 10 के कह रहा है 10 गुणज की बात कर रहा है 10 लिखो। ये दोनों संख्याएं लिख ही लेते हैं और उसके बाद 7 गुणज की बात करें तो आगे 8 रख दो, 11 गुणज की बात करें तो आगे 12 रख दो, 10 गुणज की बात करें तो आगे 11 रख दो और बटे में सदैव क्या कर देना, बटे में सदैव 2 कर देना, बटे में सदैव 2 कर देना और यहाँ पर जवाब रहा 4। देखो 7 × 21 21 चौके 84 होता है, जवाब यहाँ पर 84 अभी कई बार लगा चुके हैं। यहाँ पर 2 से भाग करोगे 6 तो 6 पंचे 30, 30 का होगा 0 और बचा 3 11 से गुणा करेंगे 13 जवाब रहा 330 के बराबर। यहाँ पर 2 पंची 10 है ना, 11 पचे 55 है ना, 55 का 7 से गुणा करेंगे 7 पची 35 के 5 हासिल 3 7 पची 35 3 38 जवाब रहा 385 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है भाई, है ना। पहला क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं बात समझ में आई। एक बात फिर क्वेश्चन को हमने कहा 8 के प्रथम 14 गुणजों का योग बताना है। अब हमने कहा 8 के प्रथम तो 8 लिखो, 14 गुणज की बात कर रहा है 14 लिखो, 14 के बाद क्या लिखना है 15 और बटे में सदैव 2 कर देना है। 2 से चाहे इसको काटो चाहे 2 से इसको काटो, काट लो भाई, इसी को काट लो, 2 चौके 8 हुआ। अब देखो जहां पर गुणा करने में जहां पर 0 मिल जाए वो प्रक्रिया पहले करनी चाहिए। अच्छा 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6 का 14 गुणा 14 6 84 जवाब रहा 840 के बराबर। बोलो लग जाएंगे सवाल, अगर लग जाएंगे सवाल तो लिखो सवाल। 11 के प्रथम 13 गुणजों का योग बताओ। जल्दी से प्रश्न हल करो, चलो देखें क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन पे कुछ है, दौड़े हैं, खिलवाड़ हो रहा है यार। 11
के प्रथम 13 का मतलब 14 बटे में लिखो 2 और 2 से काटो तो 13 91 होता है। चलो 91 लिख देते भाई, है ना। अब 11 से गुणा करना, 11 एकम 11 हासिल 1 हो गया, 99 1 जोड़े तो हो गया 100। बोलो 1001 के बराबर, है ना, 1001 के बराबर हो गया। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, और फिर टाइप चेंज कर देते हैं। क्या हुआ कुछ तो 10 में चलो 15 के प्रथम 21 गुणजों का योग बताओ जल्दी से। देखें अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन जो लगा लेगा समझ लो गणित तो फाइनल हो गई। अच्छा देखिए पहले तो इसको हम 15 माने 15, 21 माने 21, 21 गुणज की बात कर रहा है 22 रखे भाई, 2 से भाग करेंगे 11 होगा। क्लियर है। अब सबका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, 11 कम 11 हासिल 1 हो गया, 11 दूना 22, 1 हासिल 23 हो गया। अब इन दोनों का गुणा हो गया, बाकी 15 से गुणा करना, 15 कम 15 के 5 हासिल 1, 15 दिया 45, 1 46 और 15 दूना 30, 4 34, जवाब रहा 34 65 के बराबर। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा आ गया है तो अगला क्वेश्चन विधिवत, लेकिन किसी का जवाब गलत नहीं होने पाए है, बहुत ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं। चलो लिखो x के प्रथम 7 गुणजों का योग बताओ जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। x तो x है, कह रहा है x के प्रथम 7 गुणज माने गुणे में 7 रखें और बाकी भाई 7 गुणज की बात कर रहा है तो 8 भी रखेंगे और बटे में 2 और 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो 7 चौ तो 28, 28 का x से गुणा 28 आ गया। अब तो ये टाइप चेंज ही कर दे, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अच्छा अगला प्रश्न, क्वेश्चन को समझो, कुछ लोग तो सवाल नहीं समझ पाए। देखो लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + डाट 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 + 10 का योग 55 है। अब कह रहा है 6 + 12 + 18 + 24 डाट 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 60 का योग बताओ। अच्छा दो तरीके हैं, इसको चाहो तो नजरअंदाज कर दो। और तरीका क्या है हमने कहा, देखो दो तरीके क्या, 60 और 6 मिलकर के भाई इनका योग निकालना है तो योग निकालो, फिर बाकी सवाल से क्या मतलब है। 60 में 6 जुड़ा तो 66 और बटे में 2 और हमने कहा गुणे में क्या करोगे, पदों की संख्या माने कितनी 10, कैसे 10, 60 और 6 घटेगा 54 और 54 को भाई 6 का अंतर है तो 6 से भाग करोगे, 6 नहीं 54 बचा 9 और 9 में 1 जोड़ोगे 10 माने 2 पंची 10। अब देखो गुणा ही करेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33 और ये क्वेश्चन अभी हल हुआ है, अभी हल हुआ है, लेकिन समझ नहीं पाए। हाँ समझ नहीं पा, लेकिन इस तरह से नहीं लगाना, ऐसे सवाल तो बड़े सरल होते हैं। देखो कैसे, पहली संख्या का देखो क्या 6 गुना, दूसरा संख्या 6 गुना, तीसरा संख्या 6 गुना, चौथी संख्या 6 गुना माने 1 छक्का 7, 2 छक्के 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 10 छक्का 60 तो सबका छक्का कुछ नहीं, बस 6 गुना लिखा है तो 6 गुना ही जवाब देना। 6 पंचे 30 हासिल 3 है ना, 6 पंचे 30, 30 में 3 जुड़ा तो 330। हमको केवल संख्याओं को देख लेना, हर संख्या हर नंबर की संख्या अपने नंबर वाली संख्या का 6 गुना है तो जवाब आंसर का 6 गुना ही होगा। बात क्लियर हुई? चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से कम है और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, माने 3 की गुणज हो लेकिन धनात्मक माने प्लस में हो, माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 ना हो और 50 से छोटी संख्या होनी चाहिए और वे सारी की सारी संख्याएं जो 3 के गुणज में आती हैं उनका सबका योग निकालना है ना, यही तो बात है। तो चाहो तो तुम लोग लिख भी सकते हो 3, 3 6, 3 9 डाट 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 50 तक कौन संख्या, 50 तो कटेगी नहीं, 3 के पहाड़े में आती नहीं, 49 तो कटेगी नहीं, 48 होगी ना, है ना। और चाहो तो एक तरीका ऐसे भाई 3 की बात कर रहा है तो 3 के 50 तक कौन सा गुणज होगा, 16 के 48 16वां गुणज, माने कह रहा 3 के प्रथम 16 गुणजों का योग। चाहो तो इस नियम से लगाओ, चाहो तो इस नियम से कहता है भाई 3 को 3 रखो, 16 को 16 रखो, 16 के बाद 17 रखो और बटे में 2 करो, 2 8 16 है ना, 8 3 24 हुआ
और 24 का गुणा 17 से करोगे तो 17 चौके 68 हासिल 6 हुआ, और 17 दूना 34, 34 में 6 जुड़ा तो जवाब 408 के बराबर रहा, है ना। केवल मतलब समझा करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका मतलब समझना चाहिए। और दूसरा तरीका, पहले तो हम इस बलबूते लगा दिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अंतिम संख्या में पहली संख्या को जोड़ो भाई, 48 में 3 जोड़ा तो 51 बटे में कर दो 2 और गुणे में पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पर तो 16 आई है, चाहो तो इसको देख करके लिख लो, लेकिन 16 निकालने का तरीका हमने क्या कहा, 48 से घटाओ 6, 48 से 6 घटाए तो 45, 45 है ना, 3 घटाना है 45 हुआ, और 45 को किससे भाग करना है, सार्वंतर, सार्वंतर मतलब इनके बीच का अंतर कितने कितने का है, 3 3 का, 3 से भाग करें तो क्या हुआ 15, और बाद में हम कहते हैं 1 जोड़ तो 15 1 16, 16 मतलब है 2 8 16। अब करना क्या है, गुणा ही करना है, 8 1 का माया 8 5 40, जवाब रहा 408 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है भाई, है ना, पढ़े आसान। गणित सबसे सरल विषय है, ये जान लो।